नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के चुवाड़ी में 162 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में इस वर्ष 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने इस वित्त वर्ष में हिमाचल के लिए किया करीब 1,345 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान। और कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर किसानों बागवानों की अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में 162 करोड़ रुपए की 22 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने चुवाड़ी में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्षों के दौरान हिमाचल न केवल पहाड़ी राज्यों बल्कि कई विकसित राज्यों के लिए भी देश के एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने पिछले 75 वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और इसका श्रेय राज्य के मेहनती व समर्पित लोगों के अलावा प्रदेश में समय समय पर प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 39,500 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हुई हैं, जिसमें 20,000 से अधिक किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चुवाड़ी में अग्निशमन केंद्र का शुभारंभ कर अग्निशमन विभाग के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के चुवाड़ी से आज 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में वनों के संरक्षण में बेहतरीन कार्य हुआ है और हिमाचल के फॉरेस्ट कवर में 342 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जयराम ठाकुर ने वनों के संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ने और पंचायती राज संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं के योगदान की सराहना की। हिमाचल प्रदेश में वनों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम पिछले वर्षों में हुआ है। अब की बार भी जो लक्ष्य रखा है 15,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में प्लांटेशन का हमारा इस बार का प्लान है। पूरे स्टेट का प्लांटेशन का टारगेट 1 करोड़ से ऊपर प्लांटेशन का रखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं इस बात को देख रहा हूँ कि अब की बार जो देखने में चीज आई है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो उसमें एक साइजेबल इंक्रीज आई है। 342 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज आई है। ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत खुशी का विषय है और लगभग 2% के करीब पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर्यावरण की दृष्टि से हम बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर भी हमारा बढ़ता जा रहा है और वनों के संरक्षण में जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा एक अवेयरनेस के माध्यम से एक योगदान आज के इस दौर में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पौधरोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहयोग करने का आह्वान किया ताकि हिमाचल प्रदेश को हरा भरा रखा जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर पौधरोपण भी किया। वन मंत्री राकेश पठानिया, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल ने भी पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पालमपुर में सौरभ वन विहार का दौरा किया और शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने सौरभ वन विहार में पालमपुर वन मंडल, जिला रेडक्रॉस और इनर व्हील क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वन महोत्सव का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हिमाचल के वीर सपूतों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे देशवासी सदैव याद रखेंगे।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान दुनिया का सबसे अभिनव और बड़ा अभियान बनेगा, जिसमें देश के 20 करोड़ से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को संबोधित करते हुए ये बात कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों सहित कॉलेजों के विद्यार्थी शहरों, गांवों और कस्बों में तिरंगे के साथ प्रभात फेरियां भी निकालेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। आज संक्रमण के 834 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 180, शिमला में 170 और मंडी जिले में 143 मामले शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5402 है। कोरोना संक्रमण से आज प्रदेश में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जल जीवन मिशन के तहत सराहनीय कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से पूर्ण वित्तीय सहयोग मिल रहा है और केंद्र ने इस वर्ष प्रदेश के लिए करीब 1345 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस धनराशि की पहली किश्त के रूप में प्रदेश को 336 करोड़ 23 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रदेश के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 1028 करोड़ 43 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों की 2518 पंचायतों के 15200 से अधिक गांवों के सभी परिवारों के घरों में नल लगाए जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक जल जीवन मिशन के शेष कार्य को पूरा किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 63 प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था का सही उत्तर है पंजाब। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं मंडी जिले की चच्योट तहसील के चैल चौक के रहने वाले दीपक शर्मा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल की ओथांग सड़क के सुधारीकरण के लिए नाबार्ड के तहत 861 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। वे आज ओथांग में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मारकंडा ने गुमरंग पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के खुलने से 5 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। इस बीच रामलाल मारकंडा ने जिस्पा में लाहौल इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लाहौल टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ भी किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अब तक 490 लाभार्थियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत घुमारवीं में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 28 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित बधाई पत्र भी प्रदान किए। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर किसानों व बागवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से लगातार पैकिंग सामग्री में 40 से 50% की वृद्धि हुई है और इस बार बागवानों को कार्टन 10 से 15 रुपए महंगे दामों पर मिल रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि निजी कंपनियां पैकिंग सामग्री के दाम बढ़ने का कारण केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में 12 से 18% वृद्धि को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्होंने कार्टन व ट्रे पर जीएसटी दर में 6% की कटौती को बहुत देरी से लिया गया फैसला करार दिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में शिमला जिला की घोर उपेक्षा हुई है।
उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के अथक प्रयासों से बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1134 करोड़ रुपए के बागवानी प्रोजेक्ट की सौगात प्रदेश को मिली थी और वर्तमान सरकार अभी तक इस प्रोजेक्ट में मात्र 555 करोड़ रुपए ही खर्च पाई है। रोहित ठाकुर ने इस परियोजना की अवधि 2023 में समाप्त हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।